अपने आत्मा परमेश्वर कबीर देव जी वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म हैं, वो सबके मूल हैं, इस संसार रूपी वृक्ष के मूल हैं, वहीं से सबकी उत्पत्ति हुई है। उन्होंने अपने वचन से सब ब्रह्मांडों को, प्रकृति को, जीव को, सबकी रचना की है। तीनों गुण पांच तत्व परमात्मा ने ही अपने वचन से उत्पन्न करके इस ज्योति निरंजन सरपुरुष को दिए थे। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब स्पष्ट हुआ चौथे अध्याय का 32 और 34 के अंदर दो विवरण है। अब स्पष्ट होगा कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो लिखा है वो तत्व ज्ञान है। यानी वाणी माने मुख से बोलकर, मुखे लिखा उसमें, यह भी सारी जो है ना शंका मिटा दी कि ब्रह्मण मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चारित वाणी में, उसके मुख कमल से बोले हुए वचनों में जो तत्व ज्ञान है उसमें विस्तार से लिखा गया है। और उसको तत्वदर्शी समझ सका इस दास के अतिरिक्त आज तक इन सदग्रंथों को कोई समझ सका हो तो बता दो इस दास को। 5500 वर्ष हो गए इन पवित्र सदग्रंथों को यहाँ कागज पे लिपिबद्ध हुए को, और आज तक इन सदग्रंथों को ये महर्षि कहलाने वाले नहीं समझ सके। तो परमेश्वर ने लिखा, अरदास ने समझा, तो परमात्मा कबीर जी इज गॉड सच्चिदानंद घन ब्रह्म, और ये दास है वो तत्वदर्शी संत। सारी शंका समाप्त हो जाएंगी आपकी कुछ दिनों में। दास अभिमान नहीं करता, लेकिन एक जो टीचर बन गया और वो अपने आप को टीचर कह दे, कोई बुराई नहीं है। इतना सा ज्ञान है, इतना सा कहना चाहता दास। अब ये क्या लिखा है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के ही आगे, अब इसमें क्या बताया कि तीनों गुण रूपी शाखा है। अब इसके लिए थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं ये एक नया सूर्य उदय हो रहा है, और हमने अभी सितारे देखे थे, और सूर्य को देखकर हमने उन सितारों को सूर्य मान रखा था, और उस सूर्य को सूर्य मानना हमारा मन बहुत देर से स्वीकार करेगा। इसलिए ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ेंगे कि ये तीनों गुण रूपी शाखा है, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी है, और ये सदग्रंथों में लिखा है, उन्हीं से हमने पहचानना है। देखिएगा ये मार्कंडेय पुराण, ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पे स्पष्ट किया है। मार्कंडेय ऋषि जी बता रहे हैं, 122 पृष्ठ से प्रारंभ करेंगे हम, या नीचे आ जाइए। मार्कंडेय जी बोले, मुने, अब यहाँ हमारे मतलब का यहाँ पर है, इसके सामने कति ये रहा। इस तरह सारे विवरण को यहाँ निष्कर्ष आ जाता। इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र, सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। अंडरस्टूड हो गया कि तीनों गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। बुद्धिमान को संकेत ही बहुत होता है। अब श्रीमद् भगवद गीता को अब फिर देखते हैं इन 4 श्लोकों को, और फिर आगे चलते हैं 16 और 17 श्लोक में। ये देखिएगा, ये पंचदश अध्याय 15वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का। इसमें से इतना ही लिखा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को मूल, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला। अश्वत्थम प्राहु, ये अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, छंद माने विभाग होता है, छंद अलग अलग विभागों में, और लोकोक्तियों के माध्यम से जो लिखा हुआ ज्ञान वो छंद है, अलग अलग विभाग है। यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। गीता ज्ञानदाता ने सिर्फ 2 शब्द बोले हैं संसार रूपी वृक्ष के, ऊपर को मूल और नीचे को शाखा, शाखा वाला। और इसमें क्या लिखा है? आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जड़ तो आदि पुरुष परमेश्वर है। यहाँ अनुवाद गलत किया है। अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला,
और तीनों गुण शाखा कहाँ है? ये दूसरे में। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, और ये देखो शाखाएं, ये शाखाएं, ये शाखाएं हैं, तीनों गुण रूप शाखाएं हैं। रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। ये तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने, वो दास आपको क्लियर कर ही रहा है। तो इसने तीनों गुण भी लिखा है, तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊपर को जड़ जो हो अविनाशी परमात्मा वो दृढ़ है, बस इससे ज़्यादा कहता मैं नहीं जानता। और इसमें स्पष्ट किया है कि उस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार वृक्ष रूप वृक्ष को जो व्यक्ति, जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान भी बता दी। चौथे अध्याय के 32 और 34 का यहाँ कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब दूसरे में 15वें अध्याय के दूसरे में उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूप शाखाएं, विषय पर वाला यानी विकारों वाली शाखाएं हैं। और अध्याय माने नीचे, ऊपर और नीचे फैली हुई है, सर्वत्र नहीं है। ये गलत लिखा है इन्होंने। अब मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने वाली कर्म के अनुसार सबको यहाँ संस्कारवश रोके रखने का भी मुख्य कारण ये तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी ही हैं, ऊपर और नीचे व्याप्त हैं। अब तीसरे में कहा है कि इस संसार का स्वरूप जैसा कहा है, गीता ज्ञानदाता भी हाथ खड़े कर देता है, वैसा यहाँ विचार काल में तेरे मेरे डिस्कशन में गीता के ज्ञान में नहीं पाया जाता। मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत है, तथा इसकी अच्छी प्रकार स्थिति नहीं है, न ही इसकी अच्छी प्रकार स्थिति। ये कदम मैं नहीं जानता इसको, इसलिए उसके लिए तो वो कठिन है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम यानी अविनाशी मूल रूपी पूर्ण परमात्मा वाले इस पीपल के वृक्ष, संसार रूपी वृक्ष को असंख्य शस्त्रेन दृढ़ेन, असंख्य शस्त्रेन, दृढ़ माने बिल्कुल जिसमें कोई मीन मेख नहीं, ऐसा वो ज्ञान है तत्व ज्ञान। और तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर इन्होंने वैराग्य रूप शस्त्र लिखे। इतना ज्ञान था इसका, इन अर्थों का कहीं ये कोड वर्ड है इनका, जिसकी बुद्धि है वहीं सेट कर लेते हैं। ये तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात उससे समझकर। अब ये चौथा 15वें अध्याय का चौथा। उसके पश्चात परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति, उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उनकी चलो चलो समाप्त हो जाती है। जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, जिस परमात्मा ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं भी उसी की शरण हूँ, मेरा भी वही पूज्य देव है। और आप जी भी इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर की तत्ब्रह्म की, उस परम अक्षर ब्रह्म की मनन और निधिध्यासन करना चाहिए, उसी की पूजा करनी चाहिए। ये गीता ज्ञानदाता भी फाइनल कर रहा है। अब पुण्यात्माओं, हम एक बच्चे को पढ़ाते हैं, बेटे या बेटी को, उसको BA MA या अन्य कोई ट्रेनिंग करवाते हैं। लगभग वो 17-18 वर्ष तक पढ़ता है और फिर 5-6 वर्ष का वो शिक्षा ग्रहण भी करने लगता है। तो 24-25 वर्ष तक हम बच्चे को फ्री छोड़ देते हैं। किस लिए? कि ये शिक्षा ग्रहण करे और अपनी 2 रोटी का साधन बना सके, नथिंग एल्स। और ये मोक्ष का कारण, ये मोक्ष मार्ग, इस जैसा तो कोई इस पृथ्वी पर कर्म नहीं। इस अगर समझ में आपका आ जाएगी, और ये समझ में लाने के लिए आपको परिचित कराया जाता है, बार बार ये ज्ञान सुनाया जाता है, आपके अंदर फीड किया जाता है। और जिस दिन आपकी आत्मा उठ जाएगी, तो आप जी ने जैसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए धन भी लाया, उसको फ्री छोड़ दिया, समय भी पूरा दे दिया,
तब वो 2 रोटी के योग्य होता है या नहीं होता है, वो तो आगे चल के पता लगे। फेल भी हो जाए बच्चा और पास होने के बाद भी रोजगार मिल रहा है ना मिल रहा है, फिर वो इनू का नू देखे हमने BA MA करे, आज खेतों में हल जोड़ रहे, मजदूरी कर रहे बेचारे। उसमें कोई गारंटी भी कोई नहीं कि पूरी करके ट्रेनिंग फिर कुछ मिल जाएगा, और इसमें गारंटीड है। और क्या मिलेगा? आजीवन रोजगार, जिसमें बिना करे आपको प्राप्त होगा। गीता जी में लिखा है कि निष्कर्म में मोक्ष प्राप्त होगा। तो उसके लिए हमने समय भी निकालना होगा, 2 पैसे भी लगाने होंगे। यदि आपका यह बात समझ में आ गई तो आपको पृथ्वी पर कोई कार्य दिखाई नहीं देगा। पेट के लिए कार्य करना ये तो मजबूरी है, कर्तव्य है, करना चाहिए, लेकिन ये परम कर्तव्य है। अब आपको ये वो अनमोल ग्रंथ, वो अनमोल खजाना प्राप्त हुआ जो हमारे ही घरों में दबा हुआ था, और उस खजाने को ना मिलने से हम मजदूर बने फिरे थे, भिखारी बने फिरे थे। गीता हनुमान जी का आगा हाथ जोड़े थे, दिए बाबा छोरा दे दे, कोठी दे दे। हर वो हनुमान और आप पर लंगोट मांडा करते, हमने के देंगे बता। अब कहने का भाव ये है दास का कि हम उनसे मांगते फिर रहते जो कुछ दे नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको क्या दे सकते हैं? आपकी जन्म मृत्यु ये नहीं समाप्त कर सकते, आपके संस्कार में कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, ये अपनों में नहीं कर सके। जैसे विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, अब यहाँ काल ने सबकी गांठ बांध रखी है। पहले तो श्रृंगार दे है, इनको प्रेरणा देता है, वह भक्ति करनी चाहिए। क्यों? ज्ञान तो ऐसा है परमात्मा के लिए, आत्मा विभोर हो जाती है, तड़फ उठती है, चाहे राज त्यागना पड़ो, चाहे शीश देना पड़ो, क्योंकि उसके बिना इसका पेटा भरा को नहीं, इसको संतुष्टि हो ही नहीं सकती वो मालिक मिले बिना। कितना सुख हो, जब उसको ज्ञान होगा तो एकदम अंगड़ाई लेती है आत्मा। अको वस्तु तो वो है जिस वस्तु को राजाओं ने भी चाहा, तो कितना अनमोल वस्तु है, और हम राज चाह रहे हैं। कितनी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है हमारी, बिना ज्ञान के डले ढो रहे हैं। अब नारद जी ने पता लगा, ज्ञान हुआ तो जंगल में जा बैठा। अब उसने ये सोचा, क्योंकि इन ऋषियों की बुद्धि काल के हाथ में थी, इन पर डले डुबाव था। अब जैसे ये बच्चे ज्ञान सुनते थे नारद और ऋषियों से, दक्ष आदि से, तो वो क्या बताते थे, भाई परमात्मा की भक्ति बिना गुजारा नहीं, भक्ति करनी चाहिए, ये है। और फिर ये कहते थे भाई ये विकार इसमें बहुत बड़े बाधक हैं, ये भक्ति नहीं करने देते। तो नारद जी ने सोचा पहले इन विकारा ने ठीक करूं। जंगल में जा बैठा, निराहार रह गया, कभी थोड़ा बहुत खा लिया, और 10-12 वर्ष खूब अपनी साधना की। तो उसने आप पे फैसला कर दिया, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी इनका टेस्ट हुआ करता, आप पे ने बोला कि अब मैंने जीत लिए सब इंद्रियों को, अब मैं बिल्कुल वासनाओं से रहित हो चुका। अब वो आ गया अपने पिता ब्रह्मा जी के पास। नारद जी ने कहा, पिताजी अब मैंने अपने विकारों पर काबू पा लिया है, मैंने जीत ली है ये माया, अब मैं भगत बनूंगा। ब्रह्मा जी को तो पता था कि यहाँ पर बुरा हाल है जीव का, और जब जवान बेटा इसको मैं कह दूंगा कि भाई ये तू गलत सोच रहा है, तो मन मान ये गुस्सा हो जा। और गुस्सा होने से इनके पास काल ने ऐसा जुल्म कर रखा है, इनको विषैले सर्प बना देता है। ब्रह्मा को डर था, जैसे ने इसकी अब जो स्थिति में यूँ खड़ा है और एक शब्द भी नो कह दिया कि तू गलत कह रहा है तो मुझे श्राप दे दे मनमान ने। यानी इनके पास ये श्राप शक्ति भर देता है काल, सिद्धि से, ये इनकी हठ योग से सिद्धि आती है। ब्रह्मा जी चुप रहा, ने बोला बेटा बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की बातें बताया नहीं करते। अब वो कहते नहीं था, वो कितने कह देगा विष्णु जी आदि किसी के पास, फिर वो इसकी देही तोड़ेंगे, यानी इसकी बिरान मट्टी कर देंगे। उसने कहा बेटा ठीक है, तू ऐसा करना, कहीं जिक्र ना करना। अक नहीं जी क्यों ना करूं, मैंने तो विजय पा ली है, ढोल के डंके से कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा फिर तू विष्णु जी के सामने मत कहना। अक अच्छा जी,
अब वहाँ तो कह दिया अच्छा जी पहुँचा, बालक की ये वृत्ति हो है, किसी को यूँ कह देना कि इस बक्से ना खोलिए, माँ बाप के जाते पहले उस सन खोल लगा। यह एक ऐसी वृत्ति हो उस बालक में, जिज्ञासा बढ़ जाती है। तो वो सीधा विष्णु जी के लोक में गया नारद जी। अब भगवान विष्णु ने कहा आओ महात्मा आओ बैठो। कैसे आए बच्चा? जी मैं साधना करके आया हूँ। कहा मुझे पता चला था आप भक्ति करने गए हुए। हाँ जी। और बहुत अच्छा, आपने क्या उपलब्धि की? कि सब विकारों को, सब वासनाओं को, माया को मैंने जीत लिया है, अब मैं मार नहीं खाऊंगा। अब विष्णु जी ने कहा भी ठीक है, बड़ी अच्छी बात बेटा, साधु संत का प्रथम करते हो तो यही होता है भाई, इसमें विकारों पर विजय पा। अब जब तो नारद जी तो कहा गया रिमोट काल के हाथ में विष्णु रखा, फिर पाछे तक काल ने प्रेरणा कर दी। उसको इस चिंता बनी रहती है कि अगर ये ब्रह्मचारी पद में पहुंचने लगे सारे, और बाले बच्चे कौन पैदा करेगा, मैं खाऊंगा कि? तो इसने विष्णु में बर्दी फूक कि इसको तो अभिमान हो गया, चल इसको अभी ठीक करता हूँ। विष्णु जी ने काल प्रेरणा से एक मायावी नगरी रच दी अपनी सिद्धि तय। 16 कला के भगवान है ये। और वहाँ पर एक राजा का स्वयंवर रच दिया, राजा की लड़की का स्वयंवर। दूर दूर से देश के नौजवान बच्चे आए हुए थे शादी करने के लिए। स्वयंवर का अर्थ होता था कि लड़की स्वयं अपना पति चुना करती थी, अपने पसंद का। माँ बाप के सिर से उलाहना उठ जाता था कि ऐसा ढूंढा, वो खत्म हो जाती थी इस तरह की समस्या। अब नारद जी उसी नगरी से गुजरा, और ब्याह के गीत बहुत बूढ़े हो हैं, आम आदमी में प्रेरणा हो जाए। सारे श्रृंगार करके औरतें गाने गा रही हैं, बहुत सुंदर नगर सजा रखा है। नारद जी ने पूछा भी क्या हो रहा है? वहाँ बताया नागरिकों ने कि भाई यहाँ एक राजा की लड़की बहुत सुंदर है, अप्सरा आई है समझो, ऐसी है, और उसका विवाह हो रहा है। अब नारद जी का भी उठी अंगड़ाई। उसने सोचा रहे ब्याह भी करवा के देख लिया कि बूढ़ी बात से पिताजी ने करवा रखा, चाचा जी ने करवा रखा, छोटे चाचा जी ने करवा रखा, क्या फर्क पड़े हैं? पिताजी ब्रह्मा जी, चाचा इसका विष्णु जी, छोटा चाचा शंकर जी, सारे विवाह कराए बैठे। तो इस प्रेरणा से वो भूल भाल गया अपने उद्देश्य ने। फिर उसने सोचा यार लड़की मुझे पसंद कैसे करेगी, इतना लंबा चोटा कचकोल कटा रखा। तो उसने सोचा भाई तू भगवान से, विष्णु जी से उनका रूप मांग ले, बहुत सुंदर है भगवान। तो वो जा कर के एक बनी में बाहर अर्ज करी, भगवान विष्णु प्रकट हो गए। कहाँ भी बेटा कैसे याद किया, कैसे याद किया मुझे? कि भगवान मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, और आज मैं आज कुछ मांगना चाहता हूँ। अग्ना वचनबद्ध हो गया। आज मुझे हरि रूप चाहिए, मैं विवाह कराऊंगा। हरि का अर्थ संस्कृत में बंदर भी होता है। विष्णु जी ने उसका बंदर का मुंह लगा दिया, विष्णु जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैं सबसे हैंडसम हो गया ही, और वो आ गया स्वयंवर में। स्वयंवर में चेयर रखी हुई थी, सभी राजा महाराजा जो भी विवाह कराने के इच्छुक थे उस पर बैठ के विराजमान हो गए। अब नारद जी भी बैठ गया जच के कुर्सी पे। अब वह लड़की आई माला लेकर, वरमाला। अब जो ही वो नारद के पास आई तो कति सोच लिया था आते बनेगा काम। अब वो लड़की उससे आगे गुजर गई, आगे निकल गई। उसने सोचा लड़की का ध्यान नहीं पड़ा दिखे। अब वहाँ से उठ के खाली कुर्सी और थी, वहाँ जा बैठा, आगे भी इधर से आओगे जब दिखूंगा। अब वो उसके पास से फिर आगे गुजर गई, थोड़ी सी पीछे हो केवल के अकवा सकल उसको ढूंढर लागे गधे मार दे दूर रखे। तो जब वो आगे चली गई तो बहुत सोचने लगा क्या बात होगी। उसके पास में एक बैठा था, ने बोला भगत अपनी शक्ल देख। वो शीशा दिखा, उसने पानी दिखाया कटोरे में, अपनी शक्ल देख कर तू क्या हमने डर लगे न हो रहा, तू छोरी लड़की सोच के हमने डर लगा तेरे थे। जब उसने देखा तो असल अपने जल में सूरत, वो तेरा गजब हो यो
इतने में क्या हुआ कि विष्णु जी आ गए, खाली चेयर पर बैठ गए। उस लड़की ने विष्णु जी का वरमाला डाल दी। अब नारद जी की तो 100 पे सुई गई, एकदम क्रोधित हो गया, 100 गाली सुना दी विष्णु के, तू छलिया है, छल कपटी है, तू किसी को सुखी देख कर नहीं प्रसन्न होता, तो किसी को बसता देखकर खुश नहीं है, और श्राप दे दिया कि तूने जो मुझे बंदर का मुंह लगा है और तू सारी उम्र अपनी पत्नी की, आज मैं एक औरत के वियोग में दुखी हूँ, तू सारी उम्र सारा जीवन एक अपनी औरत के वियोग में गुजारेगा, व्यतीत करेगा। अब पुण्यात्माओं, नारद जी पहले तो सिंगर का गया था मैं विषय विकारों पर काबू पाऊंगा, और फिर उन विषय विकारों का आगे घुटने टेक दिए, नतमस्तक हो गया, ब्याह करवाऊंगा। और फिर विष्णु जी को श्राप दे दिया। वो विष्णु जी उस श्राप को आप नहीं समाप्त कर सके, भोगना पड़ा नारद जी के श्राप। ये 3 ताप होते हैं। इन 3 तापों में से किसी एक ये भी है कि कोई श्राप दे दे, कोई जंतर मंतर कर दे, कोई गाल दे, कोई अन्य प्रेत आत्माओं को किसी में डाल दे, तो उनको भी ये भगवान 3 ताप का नाश भी नहीं कर सकते। और कबीर परमेश्वर है, वो 3 ताप का नाश भी कर सकता है। आपके ऊपर कोई व्याधा किसी प्रकार की, उसको पूर्ण रूपेण समाप्त कर सकता है। तो भगवान श्री विष्णु जी ने रामचंद्र रूप में पूरा दुख उठाया, अपनी पत्नी के वियोग में सारा जीवन व्यतीत किया। विवाह होते ही वनवास हुआ। वनवास में 2 वर्ष के बाद ही सीता का अपहरण हुआ। 12 वर्ष वो रही वहाँ रावण के बाग में, युद्ध करके मार मुड़ के रावण को वापस लाए। 2 वर्ष के बाद फिर त्याग दी, घर से निकाल दी, गर्भवती अपनी पत्नी। अब पत्नी वाल्मीकि के आश्रम में और पति अयोध्या का राजा, जिसका परिवार कहीं हो और वो राजा कितना ही अच्छा लगता हो, उसका जीवन नरक तुल्य होता है। अंत में भी नहीं मिल पाए दोनों के दोनों। सीता समा गई पृथ्वी में और श्री राम अर्थात विष्णु जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली, उसमें छलांग लगा गई, जीवन अंत किया। फिर श्री राम रूप में बाली को मारा था श्री विष्णु जी ने, यानी रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई को, उसका भी बदला देना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में आए वही। और एक शिकारी जो बाली वाली आत्मा थी, वो शिकारी बना हुआ था, विषाक्त जहर से युक्त उसका तीर था, वो श्री कृष्ण के पैर में मार के उनका वध किया, अपना टिट फॉर टैट लिया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, कबीर जी तुम कौन राम का जपते जापम और ताते कटे ना ये 3 तापम। अब प्रसंग चल रहा है, हम वहीं आते हैं। जिनकी आप पूजा करते हो, हम भिखारी बने फिरे थे, सत साधना ना करके, सतपुरुष की पूजा ना करके हम इन भगवानों के आगे हाथ फैलाए फिरते थे। और ये कुछ दे नहीं सकते, ये अपना दुख दूर नहीं कर सकते, अपना पाप नाश नहीं कर सकते। तो जब तक हम उस पूर्ण परमात्मा, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बम्बारी असी सवर ज्योति रित धामा असी। कबीर परमात्मा जो कबीर साहब जो है वो पाप नाशक है, पापों का शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्बारी बम्ब माने बंधन, अरि माने शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला, बंदी छोड़, यानी हम कर्म बंधनों से यहाँ कैद हैं काल की जाल में, और इस बंधनों को कोई काट दे वो बंदी छोड़, कर्म काट दे वो बंदी छोड़, बंध से छुड़ाने वाला। तो कबीर अंगारी असी बम्बारी असी, बंधनों का शत्रु है। आपको थोड़ा सा हिंट दिखाते हैं। अब कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं, कि वेद मेरी महिमा गाते चारों के चारों, लेकिन इन वेदों में मुझे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, पूजा की विधि नहीं है। ये देखिएगा, यजुर्वेद प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से।
ये यहाँ से छपा है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। इस 5वें अध्याय का 32वां श्लोक आपको दिखाते हैं। ये है 5वां अध्याय 5वां, और ये यजुर्वेद, ये 32वां अध्याय श्लोक है, मंत्र है। यहाँ लिख रखा उसी गसी कबीर अंगारी असी। अब हम इसको कबीर बोलते हैं, बै कबीर, ये वह है, हम वह बोला करें। जैसे किसी का नाम वेद प्रकाश होता, हम कहेंगे आ वेद प्रकाश आजा। जैसे कोई धर्मवीर है तो धर्मवीर बोला करें हम, ये हमारा अपना लोकल लैंग्वेज है। तो हम इसको कबीर को कबीर बोलते हैं। अंगारी माने पापों का शत्रु, बमभारी माने बंधनों का शत्रु, इन्हीं का। फिर है सवर ज्योति रित धामा असी। ये देखो, हे जगदीश्वर जिस कारण आप कांतिमान हैं। अंगारी माने छोटे चलन के जीवों, छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। ये तो बकवाद कर रखी, अनुवाद ठीक नहीं किया। अंग अरि माने शत्रु, अरि इसको संधि छेद करें, अंग अरि। अग माने अंग माने पाप होता है, पाप का शत्रु। और इसने क्या कर दिया, इसका अर्थ यूँ कर दिया, संधि छेद करते समय इसको ऐसे कर दिया। और हम इसको अगर जैसे ये यजुर्वेद है, यही इसका इन्हीं से सेट होगा ये मामला। अब ये 36वां अध्याय यजुर्वेद का दानंद द्वारा अनुवाद है इसका। इसके प्रथम मंत्र में लिखा है रचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे। ये यजु शब्द है ना ओनली, और यहाँ अनुवाद किया इसने इसका। इसमें यजु का अर्थ यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया। अब ये यजु है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद के विषय में है। ये पूरा अब बना इसका अर्थ यजुर्वेद। तो यहाँ ये देखो कवि है, इन्होंने यहाँ कवि कर दिया इस 5वें अध्याय का। और ये जो 32वां श्लोक हम पढ़ रहे हैं, इसमें ये जो कबीर शब्द है इसको इन्होंने ऐसे कर लिख दिया। अब इसका अर्थ करते समय यह लिखना चाहिए था कबीर देव लिख देते। ये कबीर वह लिख के कबीर लिख देते, कबीर देव लिख देते, तो हम उसको कबीर देव बोल रहे हैं। कबीर देव, हम उसको कबीर देव, देव माने परमेश्वर, कबीर साहब हैं, यहाँ लिखना चाहिए वो कबीर देव हैं। ये कहना कवि इनकी वो समस्या भी हल हो जाए। कवि वो कबीर देव लिखना था, कबीर देव हैं, हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। कबीर अपनी लोकल लैंग्वेज में वो कबीर साहब हैं। बमभारी माने बंधनों के, अरि माने शत्रु। ये तारा दिए जिसकी बकवास है विस्तार तेरा। अरि माने शत्रु, बंधनों के शत्रु, बस ये छोड़ दो। यानी बंधन के शत्रु, अरि माने शत्रु, बम्ब माने बंधन, बंधनों के शत्रु बंदी छोड़ हैं कौन, वो कबीर हैं, कबीर देव हैं। और अंगारी माने पाप नाशक, ये गलत अनुवाद किया इसने। और फिर कौन है वो, रित धामासी, रित धामा सतधाम युक्त, सतलोक युक्त। हम सतधाम कहें, उन्हें सतधाम सतलोक कह देते हैं। लोक कहो धाम कहो एक ही बात है। सतलोक युक्त यानी रित धामा, यानी वो सतलोक वाले हैं, सतलोक में रहते हैं। और सवर ज्योति स्वयं प्रकाशित, सवर ज्योति इन अड़ंगा कर रखा है, अंतरिक्ष को प्रकाश करने वाले। सवर ज्योति का अर्थ है स्वयं प्रकाशित, तेजो में शरीर युक्त परमात्मा है। अब प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूँ ये वेद जानते नाही। सो हम शब्द हम जग में ल्याए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। वेदों में ओनली एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है, वेद ज्ञानदाता कहता है कि मेरा केवल एक ओम मंत्र है और उसका सिमरण करना है। ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्त्युम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। ओम नाम का जाप विशेष कसक के साथ सिमरण करो। मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के इसका सिमरण करो। तो उसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम अथ इदम भस्मांतम शरीरम।
यानी शरीर जब तेरा नष्ट होगा, फूंका जाएगा, अंत होगा, उस समय तुझे ओम से मिलने वाला अमरत्व प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा गीता ज्ञानदाता ये वही है जो वेद ज्ञानदाता है, ब्रह्म ही है। श्री कृष्ण जी में बोल रहा है, ये कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, यही है और कुछ नहीं। और जो इसका उच्चारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गति, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करता है। ओम से कौन सी अमरत्व मिलेगा, कि कौन सी गति मिलेगी? वो मिलेगा ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत गीता जी में भी पुनरावृत्ति में है, वहाँ गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5, 9 में, गीता जी अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, इसके पुजारी भी नाशवान ही रहेंगे, जन्म मृत्यु होती रहेगी। वो परम पद नहीं मिल सकता जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और उसके बिना युजरा मरण मिटते नहीं, या चलो चलो मिटते नहीं। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपने इस गति को भी, जो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये कह रहा है, इसको भी अनुत्तम बताता है। ये भी अनुत्तम गति है मेरी, क्योंकि जन्म मरण मिटते नहीं, जरा मरण रोग कट्टे नहीं, फिर गता क्यों है, जो टट्टू है। फिर आपने देखा होगा, उस कई बार दिखाया आप जी को, इस महावीर जैन जी के जीवन, कलेजा हिल जाए आदमी जरा सा भी होश में होता है। 80 लाख बार तो देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, अब चाट ले उस देव पद ने जब कुत्ता बन गया थे। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में जो कहा है कि भस्मांतम शरीरम अमृतम, तो ओम नाम से मिलने वाला अमृत वहाँ मिलेगा। अब इतना ही मिलेगा, कितना मिलेगा? ब्रह्मलोक में चले गए। तो गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में इन अनुवादकर्ताओं ने यहाँ फिर अज्ञानता दिखाई है। इन्होंने ये तो लिख दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्राणी नाशवान हैं, यानी पुनरावृत्ति में है, वहाँ गए हैं भी वापस आते हैं, स्थायी स्थान नहीं होता, चलो चलो नहीं मिटी। उन्होंने यह अनुवाद गलत कर दिया कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, ये गलत अनुवाद कर दिया। फिर ये सारे जो है मंत्र व्यर्थ हो गए, जिनमें ये कहा तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू उस परमात्मा की भक्ति कर। तो यहाँ अनुवाद गलत किया। इसका अर्थ ये बनता है कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, तो अर्जुन मुझे प्राप्त प्राणी का भी पुनर्जन्म होता ही है। इन्हें अनुवाद गलत कर दिया। विद्यते का अर्थ विद्य माने जानना होता है, कि जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में है, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म, उसका भी पुनर्जन्म है अर्जुन। इसका ये यथार्थ है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 को हम पढ़ रहे थे, जिससे हम बाहर गए। अन्य जो आपके समक्ष सारा कुछ करके लाए हैं, ये इसके लिए लाए हैं। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में आपने पढ़ा, और गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि उस परमेश्वर की भक्ति कर जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर साधक कभी संसार में नहीं आते। और पुण्यात्माओं, यदि आप सतलोक आश्रम वाला आओ, उसके आने से पहले ये निश्चय करके आया करो कि हमने मोक्ष प्राप्ति करनी है। हमारा जरा मरण मिटे, कोट जन्म तन भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, स्वर्ग में देवता बन गया, फिर यहाँ गधा देवता बन गया, बता क्या फायदा स्वर्ग का? ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, तो यहाँ का फिर कौन सी साधना शेष रह गई? और सतलोक की जो ज्ञान साधना बताते हैं, ये नकली पंथ,
इनके 5 नाम, 5 नाम काल के, बताइए कैसे वहाँ जाएंगे? काल के जाल में यहीं फंसे बैठे हैं। और उन 5 नाम के जाप करने वाला शिवदयाल जी खुद भूत बन के बुक्की में बोल रहे, बिरान मट्टी हो रही उसकी, हुक्का पीवे, फिर देवगा न्यू रोटी खावे। बता 10 लोग गया होता, यहाँ टिंडे लेना होता वो, और फिर ये इच्छा रहती उसकी हुक्का पीने की। परमात्मा कहते हैं संशय शोक सराय में ये सूतक दिन रहती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यहाँ बिरान माटी होगी इसकी, और फिर यम के दूत दे ही तोड़ेंगे, वो अलग से दुख होगा। सदा 84 लाख योनियों में स्वयं चला गया लाखों को, और उसमें झोंक गया भाड़ में। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 आपने पढ़ा। अब प्रसंग चल रहा है कि यह चलो चलो क्यों कैसे मिटे, बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना ना। हम इसको ठिकाना मान रहे, कोठियों को कल मृत्यु हो जाए, काय का ठिकाना ये खाक ठिकाना हमारा। हम इस बंधे हुए बैठे हैं, कति समर्पित हुए बैठे हैं, और बकवाद करें, नारी पाप इकट्ठे करें वो अलग से। तो पुण्यात्माओं, जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में आवें तो पहले ये निश्चय करके आया करो। और फिर जो आपके ऊपर तो मालिक अनजान थोड़ी है। जब आप डॉक्टर के पास आ गए हार थक गए, तो फिर डॉक्टर कोई बालक थोड़ा है, वो सब जानता है इसकी कौन सी वस्तु कहाँ डिफेक्टिव है और कौन सी बीमारी का पहले इलाज करूं ताकि इसका जीवन बचा रहे। अब पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उससे ब्लड निकल रहा है, और वो बता रहा है जी मेरे पेट में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मर गया। अब वो डॉक्टर उसके उन पीड़ाओं को नहीं देखेगा, वो पहले उस ब्लड को बंद करेगा, ऑपरेशन करेगा। उसका वो पता है, उसको भी मालूम है कि ये ठीक रो रहा है, कि इसका दर्द है अभी, लेकिन डॉक्टर ट्रीटमेंट सही स्थान पर कराए, इसका जीवन रक्षा इससे होगी, यूँ तो बाद में भी कर दूंगा। तो पुण्यात्माओं, आप यहाँ आते हो तो आप समझ लो उस हॉस्पिटल में आ गए जिसमें आपके सारे पाप कटेंगे, सारे रोग कटेंगे, और जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग भी यहीं कटेगा। तो आप तो केवल एक डिमांड लेकर आते हो कि हे भगवान मेरा काम चल जा, हे भगवान मन पुत्र प्राप्ति हो जा, और मेरा ये पीड़ा है या ठीक हो जा। और परमात्मा को पता है कि इसकी उम्र रह रही है 20 दिन की। अब आपका वो दुख हटावेगा उस जिससे आपकी मौत ना हो, ये दुख तो फिर दूर कर देगा भगवान 2 दिन पीछे। तो आपके जीवन अंत होने वाले जो संस्कार हैं उनका नाश करेगा, और उसका कुछ विधान बनाया भगवान ने। और आप केवल एक ही डिमांड करते रहते हो, ये हो जाए वो हो जाए, तो आपकी कम सुनाई होगी उस टाइप की, क्योंकि अभी आपसे ये भक्ति करवा के, आपसे पुण्य करवा के वो जीवन एक्सटेंशन करना आवश्यक है। ये तो फिर कर देंगे, कौन से दूर है, इसे सुख कर देगा भगवान, आपके सपने में भी ना सोचे होंगे। इतना धन दे देगा, पर ये धन अच्छा नहीं है। ये आपको इतना धन दे देगा, लेकिन यह धन भी अच्छा नहीं है, ये सत्कर मान लेना। और इतना सुख दे देगा, आपका समझ में नहीं आवा, इतना है भगवान सचमुच परमात्मा ऐसा करता है। हमने सुना था, आप यहाँ होता देखोगे, एक नहीं 100 देखोगे एक के घर में। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं पता नहीं कितना सुख दे दूँ अपने बच्चों को, मुझसे क्या, डॉक्टर कोई दुश्मन थोड़ा ही है, उसको पता इसका सारा रोग ठीक हो जाना चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं मुझे मालूम है, यदि ज़्यादा सुख दे दिया तुम फिर मुझसे दूर हो जाओगे, राम भूल जाओगे, बकवादों को फिर ढूंढ लोगे। जैसे सतलोक में हमें सब सुख था और हम भूल गए भगवान को, इस शैतान के साथ आगे, इस काल के साथ इसको मालिक मान लिया, इस पर आसक्त हो गए, जो सर्व सुविधाएं दे रहा था उससे हम विमुख हो गए। तो परमात्मा हमें उस अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये भी एक फॉर्मूला बताता है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल राम रटावे। परमात्मा कहते हैं इसे सुख के आग लगे तो भगवान ते दूर करे। हे परमात्मा,
इतना दुख भी दिए रखना, तेरी याद बनी रहे। तो इतना कष्ट आप पर रहना चाहिए, घना सुख नहीं मिलना चाहिए। सुख मिलते ही आप भगवान से दूर होगे। दास का इसमें बहुत बड़ा अनुभव है। ऐसे व्यक्ति आए थे यहाँ पर बहुत से जो ज्ञानहीन, उनको कुछ दिन ठीक साधना करने से उनको सुख हो गया, अब वो छोड़कर चले गए। अब क्या होता है, आप जी को कल भी बताया था कि एक सतनाम की मंत्र की कितनी कीमत है आपके पास। एक श्वास उस श्वास से आपने सतनाम का जाप कर लिया जो 2 अक्षर का है, और उस 2 अक्षर के जाप से आपकी कितनी कमाई बन गई। परमात्मा ने सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी में श्री आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से उसके अंतःकरण में फीड करके बाहर निकलवा रखी है। जैसे वेदों को इस ब्रह्म के अंदर फीड कर दिया, और ब्रह्म ने फिर ये बाहर ब्रह्म से बाहर आई है उसके श्वासों से। और ऐसे गरीबदास जी ने को इन्होंने यो ज्ञान दिया। फिर गरीबदास जी ने बोल के ये बोला है, उसमें क्या बताया है कि सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के सिमरन का एक विधिवत यानी पूरे संत से प्राप्त करके मर्यादा में रहते हुए श्रद्धा से कसक के साथ एक श्वास की कीमत कहते हैं 14 लोग एक पालड़े में, एक तराजू के एक साइड में बैलेंस होती है, जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक चाल पड़ी है। तो फिर भी उसमें लकड़ के डंडी होती थी, 2 पलड़े नीचे लटकते होते थे, और उसमें अगर कोई एरर होती थी तो जो सौदा तोलने के लिए आया है व्यापारी, जैसे चने तोलने हैं, तो चनों की एक मुट्ठी भर के दूसरे पलड़े में डाल दी जाती थी ताकि वो बैलेंस एररलेस हो जाए, डिफेक्ट ना रहे इसमें। तो उसको पासिंग कहा करते कि पासिंग ठीक कर, इसकी इसमें पासिंग है, डिफेक्ट है। वो पासिंग ठीक करने के लिए एक मुट्ठी चने एक पलड़े में डाल दिए जाते थे, वो एक सार हो जाते थे, उसको पासिंग है। वो सौदे में नहीं आती पासिंग। और ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, इंद्र वाला लोक जिसको स्वर्ग, और एक पाताल लोक, ये 3 लोक। ये तो यूँ सोचो पासिंग में है, ये सौदे में नहीं आते। और हम एक सरपंच बनकर राजी हो गए, हम एक MLA MP बन जा, फूले नहीं समावे, तो हमारी बालक बुद्धि है या। आप कितने धनी हो, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना को, धनवंता सो जानिए जिस पर सतनाम धन हो। ये सतनाम राम नाम धन हो, राम नाम सतनाम है। अब और 14 लोक चढ़ावे, 3 लोक पासेंग धरे रंग होरी हो, और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम की कीमत एक पालड़े में एक श्वास की, श्वास उस श्वास की, और दूसरे पलड़े में 14 लोक, इंद्र का लोक, शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा का लोक, दुर्गा का लोक, ब्रह्मलोक में बने हुए अन्य जो नकली सतलोक अलख लोक वो, और अन्य सभी 14 लोक। वो कहते 14 लोक एक साइड में चढ़ा दे, एक तरफ उसके सतनाम की कीमत, और ये 3 लोग तो पासिंग के स्थान पर समझो, आउट ऑफ बिजनेस, ये तो सौदे से बाहर है। कहते सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोग चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोग पासिंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक सांस के मंत्र की कितनी वैल्यू है जो आप एक बार ढंग से कर लोगे सतनाम के मंत्र की। अब जिसने 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष भक्ति की, उनको सब सुख हो गए, कष्ट आवे को नहीं, क्योंकि तो सर्व सुखदायी परमात्मा सुख सागर है ये। अब उनका भूल पड़न लाएगी, अभिमान होने लग गया, यहाँ छोटी छोटी बातों पर अभिमानवश कोई 100 डिफेक्ट हमारे में निकालने लग जाते हैं। फिर उनको समझाया जाता है, क्योंकि दास एक टीचर है, तुम स्टूडेंट हो, आपको दास कभी प्यार भी देगा, गलती करोगे तो धमकाओ भी गा, भाई खबरदार ऐसा कर दिया तो ना आने की आवश्यकता नहीं है, क्यों अपना क्रम बिगाड़ रहे। तो क्योंकि वो सुख हो गया भी, वो छोटी मोटी बातों में अपने आप निकल जाते यहाँ से। और अब वो क्या कहते हैं कि हम तो अब भी सुखी है, हम तो पहले भी सुखी थे, अब हमारा क्या बिगड़ गया। अब ये जैया उनकी हृदय में अज्ञान ना होता तो यहाँ से धक्के दिए थे बिना जमानत से,
अगर इतना ज्ञान उनमें होता तो यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि जो बच्चा अध्यापक उसको धमकाता है उसके हित में, और यदि वो बच्चा अध्यापक के धमकाने से, खुरकाने से, डांट लगाने से और स्कूल त्याग जाता है तो कितनी बुद्धिमत्ता की उसने। अब यहाँ आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, तो अध्यापक का कर्तव्य बना है इनको खुरका धमका के इनके भविष्य को देखते हुए इनको सुचारू करूं। और बच्चा जो डॉक्टर अपने टीचर की डांट भी खाता है और आगे फिर बढ़िया ठीक ढंग से उस त्रुटि को ठीक करके आता तो वो बच्चे सफल होते हैं, और जो छोड़ के भाग जाता है तो उसको अपना जीवन नाश करते हैं। अब उनको फिर पता चलेगा, वो कह रहे ना अब हमने कोई तकलीफ नहीं, हम सब ठाठ हैं यूँ के यूँ। अब वो 2-4 वर्ष की जो भक्ति उन्होंने सुचारू की थी, अब वो उसके गुड अकाउंट में है, अब वो नरे पाप कर रहा है। तो जब तक उसकी वह पूंजी रहेगी पुनों की भक्ति की, तब तक तो वो चाहे आग लगाओ, शराब पियो, बकवाद करो, भगवान ने भी याद ना करो, तो वो तो पूरी देगा काल उनको, काल के उसमें चले गए विधान में। और जब वो बैटरी डाउन होएगी इनकी, वो समाप्त हो जाए कुछ दिनों में, फिर रोएंगे। आज दास देख रहा है 6-6 वर्ष जो यहाँ से त्याग कर चले गए थे, अब 6 वर्ष के बाद किसी के जीभ में कैंसर, किसी के गले में कैंसर, अब आवे रोते हुए। अब ने पहले पता था इसकी कोई करड़ाई उठा कर ले गई यहाँ से भगवान को छोड़कर। कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, और 100 काल जगजोली पर द्वार छोड़ नहीं जावे। अब जैसे विद्यार्थी को टीचर उसी को खुरकाता धमकाता है, उसके भविष्य को देखते हुए जो स्कूल विद्यालय में प्रवेश है उसके अंतर्गत आता है, वही बच्चा जो पहले गलती करता था, स्कूल त्याग गया और फिर बाहर बकवाद करता फिरता है, गधे पर बैठ कर घूम रहा है बकवादों में, और टीचर पास से जा रहा है, वो नहीं टोकेगा उसको, चाहे बाहर में जाए तो अब टीचर से उसका लिंक नहीं रहा। तो बाहर गए हुए व्यक्ति ये सोचते हैं कि हम ठाठ से हैं, सारे गधे पर बैठे अंडे हैं, अब ना कोई हमें कुछ कहता, ना कोई तकलीफ होती। तो अब परमात्मा उनको नहीं कहेगा, क्योंकि परमात्मा के ऑपरेशन थिएटर मारने के बाद डॉक्टर का काम है। अब कोई कहता मैं तो नहीं कराता ऑपरेशन, चला जा, डॉक्टर को पता है कि 6 महीने मर लेगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं जिएगा, और वही होता है। तो पुण्यात्मा ये वो स्थान है, यहाँ पर आपने केवल एक उद्देश्य लेकर आना है कि हमारा कल्याण हो। तो अब जो प्रसंग चल रहा था कि आप जी यहाँ जो आते हो ये सोचकर आओ कि हमने मोक्ष कराना है, और मोक्ष के साथ साथ अब ये जो आपको अन्य जो सुख हैं वो तो फ्री में दिए जाएंगे, फ्री में, रूंगे में। रूंगा क्या होता था, जैसे हम छोटे छोटे थे जब गांव में हमारी दादी, वहाँ जैसे कोई सब्जी बेचने वाला आ गया, कोई प्याज बेचने आ गया, कोई आलू बेचने वाला आ गया, और कोई फल ले रहा है तो आवाज़ लगाता है ले लो आलू ले लो। तो हमारी दादी जी पहले क्या करते थे, गेहूँ चने होते थे, पैसा होता नहीं था, गेहूँ या चने, किसान परिवार में जन्म था दास का, तो दादी भर के ले जाती एक बेला गेहूँ का या चनों का, और वो पूछती भाई कित कैसे देगा इसको, वो कहता 2 चनों के 3 बार, चने एक तरफ डाल लेंगे पालड़े में और उधर से उसके इक्विवेलेंट 3 बार मैं उतने आलू दूंगा। अच्छा, वो 3 बार तोल दिए आलू तो हो गया सौदा बराबर, वो तो हो लिया जो होना था। अब क्या क्या करती भाई, रूंगा दे, रूंगा के फ्री ऑफ कॉस्ट, वो 1 आलू दे देता कि ले माई यू रूंगा लेना भाई और दे, वो 2 डाल देता ना, एक और ले छोटा दे देता, बुढ़िया राजी हो जाती। वो रूंगे उस नरूंगा क्या करते हैं। अब कहने का भाव ये है कि वो जो रूंगा था ना वो तो सौदे में नहीं था, वैसे दिया उसने। तो यहाँ पर जो आपका हम सौदा करेंगे और जो आपको यहाँ संसारिक जो आवश्यकताएं हैं वो तो रूंगे में देंगे आपको, वो हमारा काम नहीं, वो तो आपको वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, वो तो अवश्य देंगे। जैसे अपना
कई बार कोई दुकानदारों के यहाँ जाते हो, शॉपकीपर के, और कोई सामान खरीदते हो तो वो उससे फिर कुछ ऐसा आइटम आप मांग लेते हो कि वो भी है कि आपके पास, वो कहता है वैसे तो हमारी ये दुकान नहीं है, फिर ग्राहक मांग लेते इसलिए ये रखा है, ले ये भी ले लो। तो यहाँ जो हमारे पास सौदा है, जो हमारी दुकान है, वो जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करने वाली है, और आपके आने वाले जीवन में जो कष्ट हैं उनका नाश करेगी। इस प्रारब्ध का भी, कर्म को भी परिवर्तन करेंगे परमात्मा। आप जी यहाँ कोई अन्य संसारिक सुख मांगते हो, ये भी हम रखते हैं, ये भी देने पड़ते हैं। ग्राहक यहीं आवे कि तो और ना चला जा, ये समझ लेना। अब इसका पूरा निष्कर्ष ये जानिए कि यहाँ आपको सर्व सुख मिलेंगे, लेकिन आप जी को कोई कष्ट भी रह रहा है तो ये समझना, उसके दो कारण समझना। एक तो परमात्मा की इच्छा है कि ये दुख आप पर रखना अनिवार्य है, क्योंकि एक दूसरा कारण यह है कि जैसे डॉक्टर ने पहले वो ट्रीटमेंट करना, इसका जीवन रक्षा हो। पेट के दर्द की वो तो फिर देख लें, गोड्डे के दर्द न था फिर इलाज कर दूंगा। तो ऐसे समझ कर चलना इस मार्ग पर, क्योंकि आप पहली बार आए हो और 25 डिमांड है आपकी, आते रख देते हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो। अब धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ हो। माली सींचे 100 घड़ा समय आए फल हो। एक आम का पौधा आप लगाते हो और उस पौधे में सिंचाई करते हो, 10-12 वर्ष में जाके 8-7 वर्ष में उसकी खूब सेवा करते हो, फिर वो बड़ा होता है। बड़ा होकर के फिर उसके फल लगेंगे, और इतने फल लगेंगे आप भी खा लोगे, अचार भी डाल लोगे, पड़ोसियों को भी दे दोगे, रिश्तेदारों को भी भेज दोगे, तो भी ना खत्म हो तुमसे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धराज दास, राजस्थान से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2012 चौथा महीना अप्रैल में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बचपन से ही हम माताजी की पूजा करते थे। हमारे घर पे श्रद्धालु आते थे दूर दूर से, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश से, हर जगह से हमारे घर पर श्रद्धालु आते थे। मेरी मम्मी को माताजी आते थे और हम माताजी की पूजा करते थे। सर हिंदू धर्म में प्रचलित आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे और माता जी की भी पूजा कर रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर हम माताजी की पूजा करते थे सुबह 4 बजे उठ के भी, और जैसे हम माताजी की पूजा करते थे उससे हमें कुछ लाभ नहीं मिला। हमारी तीसरी नंबर बहन है जिसको बहुत हिचकी चलती थी। हमारे घर पे दूसरे श्रद्धालु ठीक होके जाते थे, मगर मेरी बहन की तकलीफ ठीक नहीं हुई। उसके बाद में हमारे पिताजी को हार्ट अटैक आ गया माताजी की पूजा करते करते। फिर मेरी मम्मी भी पागल हो गई। ऐसे करते करते हम ऐसी परेशानी में फंसे हुए थे। उसमें हमारे गांव में एक भगत जी है, रामेश्वर भगत जी, वो हमारे घर पे आए और संत रामपाल जी महाराज की चर्चा की और हमें ज्ञान गंगा पुस्तक बताई और बताया कि आप आश्रम में चलो, बरवाला में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो, आपकी सब परेशानियां दूर हो जाएगी। तो हम तो वैसे भी बर्बाद हुए थे, 20 से 25 लाख रुपया हमारी बहन में लगा चुके थे, बहुत दुखी थे। हमारे घर पे मंदिर होने के वजह भी हम दूसरे मंदिर, मस्जिद हर जगह घूमते थे, मगर हमारी बहन ठीक नहीं होती थी। तो उन भगत जी से हमने पूछा कि संत रामपाल जी महाराज के चरणों में हम बरवाला चलेंगे तो हमको कितना पैसे साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो उन भगत जी ने हमें बताया कि आपको कुछ पैसे लेके नहीं चलना है, सिर्फ आपका किराया आने जाने का ले लो और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में चलो। उसके बाद में हम सतलोक आश्रम बरवाला गए और संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद, नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? नाम दीक्षा लेने के बाद में हमको सबसे पहला लाभ ये हुआ कि जो 4 से 5 साल पुरानी मेरी बहन को हिचकी चलती थी, हमारे गांव के पास में मारवाड़ जंक्शन है, मारवाड़ जंक्शन में मस्जिद पे लेके गए थे। वहाँ पर कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये खर्च किए, वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में अहमदाबाद LG हॉस्पिटल में भी ले गए, वहाँ भी
2 से 3 लाख रुपए खर्च किए, वहाँ पर पूरी शरीर की जांच करवाई, वहाँ पर भी ठीक नहीं हुआ। उसके बाद में हम पालनपुर भी एक बहुत बड़ा मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ पर भी ठीक नहीं हुई। उसके बाद हमें किसी ने बताया कि दिल्ली में बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ एक फेरी लगाने से आपकी बहन ठीक हो जाएगी, वहाँ पर भी लेके गए। उसके बाद में हम संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद में मेरी बहन को ना कोई दवा लेनी पड़ी और कुछ नहीं करवाना पड़ा, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में 5 साल की पुरानी हिस्की बंद हो गई। मेरी बहन को मिर्गी का इलाज के लिए हमारे ऊपर 20 से 25 लाख का कर्जा हो गया था। कर्जा होने के बाद में जैसे ही हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आज हमारे पे कुछ कर्जा नहीं है। आज परमात्मा की दया से हम बहुत सुखी है। जब नाम नहीं लिया था तब 20 से 25 लाख रुपया हमारे पे कर्जा था और बहुत दुखी थे। हम घर घर की ठोकर खाने लग गए थे। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने के बाद में हमें बहुत लाभ हुआ और मालिक मिल गए। संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से हमें बहुत सुख हुआ और 25 लाख रुपया कर्जा भी हमारे ऊपर से आज उतर गया। और जब हमको पता नहीं था कि खुद भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, हम आज बहुत सुखी हैं मालिक के चरणों में। उसके बाद में हम जैसे ही जा रहे थे तो हमारे ऊपर कमांडर जीप होती है वो हमारे ऊपर चढ़ गई थी, तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने हमें बचा दिया। और जैसे हमारी गाड़ी CD डिलक्स है वो पूरी बिगड़ चुकी थी और हम संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल सही और माताजी और हम एकदम सही थे। और आज हम दोनों भाई संत रामपाल जी महाराज की दया से हम काम धंधा कर रहे हैं और आज हम बहुत सुखी है संत रामपाल जी महाराज की दया से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरी गुटखे की आदत थी जो बंद हो गई। आज दिन तक मैंने नाम दीक्षा लेने के बाद में गुटखा छोड़ के हाथ भी नहीं लगाया और छुआ भी नहीं। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा पूरा परिवार सुखी है और हम भी ठीक है और मेरी बहन भी मिर्गी से बिल्कुल सही है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण करवाए और जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज को पहचाने कि भगवान के रूप में है और संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं जी। जैसे कोई भाई बहन नाम दीक्षा लेना चाहे तो 7:30 से 8:30 बजे तक टीवी पे सत्संग आता, उसमें पीली पट्टी पे नंबर दिए हुए हैं, जो नंबर से आप संपर्क करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। और ज्ञान गंगा पुस्तक या जीने की राह पुस्तक आप पढ़ के भी नाम दीक्षा ले सकते हो, उसके अंदर भी आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। धन्यवाद सर।